गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर 4। ये जो क्लास है वो किसके लिए है? क्लास 11th हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, देखिए परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश का वह भाग होता है जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन महसूस करते हैं, यानी जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो क्या महसूस कर रहा है। बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या महसूस कर रहा है? वो नाभिकीय आवेश होता है। ठीक है, परिरक्षण का मतलब क्या है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर उनकी नाभिकीय आवेश से रक्षा करते हैं। ये आपके पास एक परमाणु है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो जो नाभिक का आवेश है वो इसको डायरेक्ट अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन यदि अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे कि ये खुद आकर्षित होंगे और इनको क्या करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश होने के कारण इनको प्रतिकर्षित करेंगे। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर उनकी क्या करते हैं, नाभिकीय आवेश से रक्षा करते हैं। समझ में आ रहा है? यदि ये इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो नाभिकीय आवेश इनको अपनी ओर खींच लेगा। तो ये जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों की नाभिकीय आवेश से रक्षा कर रहे हैं। यह प्रभाव क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है? एस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, बी का उससे कम और एफ का सबसे कम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी का मतलब वे प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां लिखी हैं। देखिए नियॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10। तो प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10, क्योंकि कोई भी तत्व क्या है, उदासीन ही होता है। सोडियम जो है, सोडियम पॉजिटिव में है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो प्रोटॉन 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक इसमें खो दिया इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गए 10। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम के पास कितना है? 12 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें खो दिए तो इसके पास कितने रह गए? 10। फ्लोराइड इसका कितना परमाणु क्रमांक है? 9। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास हो गए 10। इसका परमाणु क्रमांक है 8। इसमें -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो कितने हो गए? 10। तो ये सारी प्रजातियां, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो एक किसका उदाहरण है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी का। ठीक है, अब वो आपसे इनमें आकार पूछ रहा है कि बढ़ता हुआ आकार बताइए, इनको बढ़ते हुए आकार के हिसाब से लगाइए। ठीक है, अब आप देखो लगाएंगे कैसे हम। देखो आकार को कौन निश्चित करता है? नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जितना, नाभिक के पास जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने खींच लेगा। अब आप देखो यहाँ पर तो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो दोनों बराबर है तो इसका आकार तो फिक्स है। सोडियम में देखो, सोडियम पॉजिटिव में कि यहाँ पर एक प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, यानी नाभिकीय आवेश यहाँ पर कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। यहाँ पर नाभिकीय आवेश कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यानी इलेक्ट्रॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन 10 को खींचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 10 ही सही थे। 12 यानी और भी ज्यादा हो गया, यानी नाभिकीय आवेश यहाँ बढ़ गया। और आपको मैंने बताया था कि नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होता है आकार उतना कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। और फिर मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि किसी के ऊपर धनावेश जितना ज्यादा होता है, किसी के ऊपर धनावेश जितना ज्यादा होता है उसका साइज उतना छोटा, और ऋणावेश जितना ज्यादा होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आवेश सबसे ज्यादा है इसलिए इससे छोटा, इसके ऊपर +1, ये इससे बड़ा, और ये बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज्यादा है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा नहीं है तो प्रोटॉन तो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पर। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? नाभिक बाहर कोश में आते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो आकार कैसे हो जाएगा? ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या कहलाती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं।
कोई भी परमाणु है उसके बाहर उसके संयोजकता कोश से यदि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसकी संयोजकता कोश से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम आयन विभव प्रथम करेंगे। ठीक है, और अब ये प्लस हो गया। अब इस प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहें तो आयनन विभव 2 हो जाएगा, और यदि 2 से एक और निकालना चाहे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम कितने भी आयनन विभव निकाल सकते हैं। इन आयनन विभवों को हम क्या कहते हैं? क्रमागत आयनन विभव। क्रमागत का मतलब कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं, a से a+1 बनाया, a+1 से a+2, a+2 से a+3। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों में क्रमागत आयनन विभव जो आपको बताएं, इनका ऑर्डर यदि वो आपसे पूछ रहा है तो ऑर्डर देखिए कैसे होगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपको ये चीज समझने की है कि जितना किसी भी तत्व के ऊपर धनावेश होता है उसका आकार उतना छोटा हो जाता है। छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लस आवेश आने का मतलब है उस पर प्रोटॉन बढ़ गया। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन यदि उसने त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को उसने हटा दिया तो कौन बढ़ गया? प्रोटॉन बढ़ गया ना। प्रोटॉन तो अंदर के अंदर ही रहेगा, तो प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा, नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा, नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा, आकार उतना छोटा होगा। तो सबसे छोटा आकार किसका है? इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो जितना छोटा आकार होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। A+, तो Ip3 सबसे बड़ा, Ip2 उससे छोटा, और Ip1 सबसे छोटा होगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लस आवेश जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी, और त्रिज्या जितनी कम हो जाएगी आयनन विभव उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी, आवेश जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, अब कारक देखो, परमाणु आकार जो है, 2 परमाणु है, एक छोटा परमाणु है, एक बड़ा परमाणु है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा? बड़े में से निकल जाएगा ना, क्योंकि वहां पर नाभिकीय आवेश कम होगा। तो परमाणु आकार यदि बड़ा है तो आयनन विभव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक का आवेश जितना ज्यादा होगा आकार उतना छोटा होगा, छोटा होगा तो आयनन विभव कैसा होगा? ज्यादा। तो नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा आयनन विभव भी उतना ज्यादा। फिर है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता में वो आपको क्या कह रहे हैं कि किसी भी कक्षक के नाभिक की ओर जाने की क्षमता क्या कहलाती है? भेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, देखो तो S की सबसे ज्यादा, P की उससे कम, D की उससे कम, और F की सबसे कम। ठीक है, कैसे? देखो क्वेश्चन कैसे बना, जैसे बेरिलियम और बोरॉन 2 दिए हुए हैं उसने आपको। ठीक है, 2 तत्व दे रखे हैं, वो पूछा किसके आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? बाह्य कोश का विन्यास लिखेंगे। इसका क्या है? 1:2:2, तो बाहर का संयोजकता कोश का 2:2 है, इसका क्या है? 2:2p1। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना है? S में से, और इसमें से किसमें से निकालना है? P में से। तो किसमें से पहले निकलेगा? मतलब किसमें से निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? इसमें से, क्योंकि भेदन क्षमता S की ज्यादा है। ये नाभिक के पास है, जो नाभिक के पास होगा उस पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनन विभव का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास में मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि पूरी किसी का विन्यास है तो उसका आयनन विभव ज्यादा होगा, क्योंकि ये विन्यास कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कौन कौन से हैं ये? जैसे P3, P6, S2, S1, D5, D10, ये विन्यास। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उसमें, यहाँ पर आपसे दो तत्व दे रखे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का पहला विन्यास लिखिए। बाहर का विन्यास क्या है? 2:2p3, और इसका क्या है? 2:2p4। ठीक, अब 2:2p3 में आयनन विभव प्रथम पूछा, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये किसमें बदल जाएगा? 2p2 में, और ये किसमें बदल जाएगा? 2p3 में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पहला आयनन विभव, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको इसमें से और इसमें से। अब P3 आपको पता है कैसा है? अर्धपूरित विन्यास, और अर्धपूरित विन्यास
स्थायी होते हैं और स्थायी होने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो Ip1 तो नाइट्रोजन में ज्यादा हो गया। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालोगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p2 में से निकालना है, 2p3 में से। अब ये पूरी विन्यास हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आयनन विभव द्वितीय का ऑर्डर में तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और प्रथम में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। और दोनों का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धपूरित विन्यास है जो कि स्थायी होता है। और स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में परिरक्षण प्रभाव। अभी आपको बताया परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के आकर्षण से रक्षा करते हैं। तो परिरक्षण का मतलब अंदर परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, यानी अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज्यादा रक्षा करेगा, आयनन विभव उतना ही कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हम यदि आयनन विभव की आवर्तिता देखें कि यदि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे। देखो बाएं से दाएं जाने पर आपको कल बताया था कि त्रिज्या क्या हो रही है, बाएं से दाएं जाने पर कम हो रही है। यदि त्रिज्या कम हो रही है, त्रिज्या छोटा होता चला जा रहा है, यदि कोई चीज छोटी होती चली जा रही है, पहले बड़ा फिर छोटा, ये उससे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, तो इधर से इधर जाने पर त्रिज्या छोटी हो रही है। अभी आपको बताया कि यदि त्रिज्या का मतलब यदि आकार छोटा हो रहा है तो कौन बढ़ रहा है, आकार यदि कम हो रहा है तो आयनन विभव कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, त्रिज्या से आप देख लो। ठीक, या आप नाभिक के आवेश से देख लो। बाएं से दाएं जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नाभिक के आवेश बढ़ रहा है। नाभिक के आवेश अरे इधर से इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, त्रिज्या तो इधर से इधर जाने पर कम हो रही है और नाभिक के आवेश इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, तभी तो त्रिज्या कम हो रही है। और नाभिक के आवेश यदि बढ़ता है तो आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो आयनन विभव बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है तो आयनन विभव कम हो रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है तो आयनन विभव कम हो रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है तो आयनन प्रभावी नाभिक के आवेश कम हो रहा है, तो आयनन विभव भी कम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इस आयनन जो एंथैल्पी निकाली, इससे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। देखो, इससे हम किसी भी तत्व की क्रियाशीलता के बारे में, उसके नाभिक गुण के बारे में मालूम कर सकते हैं कि कोई तत्व कितना क्रियाशील है। क्रियाशीलता का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कितनी प्रवृत्ति है, उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक गुण कहते हैं। अब आप देखो, एक तत्व है जिसका आयनन विभव कम है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, एक तत्व है जिसका आयनन विभव कम है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम है। नहीं सॉरी, हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तभी तो आयनन विभव कम होगा। थोड़ी सी ऊर्जा देने पर यदि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसकी क्रियाशीलता कैसी होगी, ज्यादा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आयनन विभव जितना कम होगा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, और क्रियाशीलता जितनी ज्यादा होगी धात्विक गुण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसको बैठकर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछें। थैंक यू।